नमस्कार देवी और सज्जनों। आज ये कौन बनेगा महाकरोड़पति का तीसरा एपिसोड है और तीसरे एपिसोड में हम हैं क्लास 9th सी में और हमारे सामने पहले खिलाड़ी हैं केबीसी के विनय कुमार। रोल नंबर इनका 72 है और आज हमारे सामने ये खेलने के लिए बैठे हैं। इधर से दिखाओ, ऐसे करो, ठीक है। और इनके सामने पहला प्रश्न है, कर्क रेखा का अक्षांश क्या है। जब अगर सही जवाब हुआ करे तेज तालियां बजाओ, इन्हें पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। 10 रुपए का सवाल है। पहला सवाल इनके सामने है कि कर्क रेखा का अक्षांश क्या है। ऑप्शन ए 23.5 डिग्री दक्षिण, ऑप्शन बी 23.5 डिग्री उत्तर, सी ऑप्शन है 0 डिग्री या इनमें से कोई नहीं। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है आंसर? 23.5 डिग्री उत्तर। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ एक बार। इन्हें जो है 10 रुपए इन्हें नगद पुरस्कार दिया जाएगा। लो रखो अपनी जेब में, ठीक है। ताली बजाओ एक बार। सवाल है दूसरा, ये किसी को पैसा देना नहीं है, अपना पैसा तुम्हारे पैसा हो गए अब, ठीक है। इनको दिखाते रहो सबको, ठीक है। और इधर भी दिखा दिए करो पीछे। और दूसरा सवाल है इनके सामने, भारत का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन 32,87,263, ऑप्शन बी 32,87,255, तीसरा है 32,87,267 और बी ऑप्शन है 32,05,432। सर 32 हाँ 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। बहुत बढ़िया, सही आंसर देता। हाँ तो ये जीत चुके हैं सीधे सीधे। हाँ 20 रुपए, तो 10 रुपए हमें दे दो, 20 तुम ले लो, ठीक है। लो पकड़ो, अपनी जेब में रखते जाओ। अगला सवाल, तीसरा सवाल है, भारत और श्रीलंका का नाम सुने? हाँ, भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन सी जल संधि है। ऑप्शन ए पाक जल संधि, बी ऑप्शन सुंडा जल संधि, ऑप्शन सी जावा जल संधि, ऑप्शन डी है बेरिंग जल संधि। सर ऑप्शन ए पाक जल संधि। बहुत बढ़िया, सही आंसर बताया, इनका राइट आंसर। भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन सी जल संधि, आप लोग भी याद करो, पाक जल संधि। तो ये आपको बता दें, ये जानकारी के लिए बता दें कि रॉबर्ट पाक जो थे मद्रास के पहले गवर्नर थे मद्रास के, और 1776 वहां पर रहे थे ये। और इन्हीं के नाम पर ये क्या हुआ है, पाक जल संधि का नामकरण किया गया। पाक भारत और पाकिस्तान के मध्य नहीं है, ये भारत और श्रीलंका के मध्य में है, ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ, आप लोग इसको भी याद कर लेना और आपका भी नंबर आएगा अगले एपिसोड में। अगला चौथा सवाल है, भारत और श्रीलंका के मध्य अगर पाक जल संधि है, ठीक है, तो पाक जल संधि किस खाड़ी में है, कौन सी खाड़ी में है। ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन सी मैक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन डी जापान सागर। सर मैक्सिको की खाड़ी। ये इनका आंसर हो गया गलत। इन्हें अब पैसे इस पर नहीं दिए जाएंगे, फिर भी ताली बजाओ, बताने का प्रयास तो किया। हाँ, इसका सही आंसर है, हम आपको बताएं, इसका सही आंसर है मन्नार की खाड़ी। और मन्नार की खाड़ी, मन्नार बे है द पार्ट ऑफ बंगाल बे, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी का ही पार्ट है। और आपको बता दें कि जो मन्नार की खाड़ी है उसमें एक अपने भगवान राम के द्वारा बनाया गया था राम सेतु, जिसको बोलते हैं आदम ब्रिज के नाम से भी जाना था। इस्लामिक जो माइथोलॉजी उसमें क्या कहते हैं, ये आदम ब्रिज है। हिंदू माइथोलॉजी क्या कहती है, ये भगवान राम के बनाए द्वारा पुल है, राम सेतु है। लेकिन वास्तव में वो क्या है, हम उस पर नहीं जाएंगे। वास्तव में वैसे कोरल रीफ है, ठीक है, और भगवान राम के द्वारा बनाया गया, इसीलिए हम भगवान राम के आदर्शों का, उनकी बनाई चीजों का सम्मान करते हैं, और वो राम सेतु ही है। पांचवा सवाल, लास्ट सवाल है ना। हाँ, पांचवा सवाल है इनके सामने, भारत की उत्तर से यानी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए 2962, बी ऑप्शन 3214 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 3700 किलोमीटर या 4096 किलोमीटर। और इनके सामने लास्ट प्रश्न है और जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। और आप जो है सही से भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई, उत्तर से जम्मू कश्मीर से लेकर के, जम्मू कश्मीर का लास्ट पॉइंट से लेकर के कन्याकुमारी तक कितनी लंबाई है। 3214 किलोमीटर। बहुत बढ़िया, सही राइट आंसर इनका। और
हाँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति के तीसरे एपिसोड में विनय ने जीते हैं 30 रुपए। 2 सवाल इनके हो गए गलत और 3 हो गए सही। तो ये आप जो 10 रुपए और पकड़ो, 30 हो गए। हाँ, ये आपका प्रतियोगिता थी। अब नेक्स्ट खिलाड़ी हमारे सामने होंगे। अब आप जा सकते हैं। एक बार ताली बजाओ जोरदार विनय के लिए। हाँ, ठीक। हाँ, अगले खिलाड़ी हमारे सामने हैं अभिषेक श्रीवास्तव जी। आए बैठे, हॉट सीट है ये। एक बार ताली बजाओ जोरदार। हाँ, आपके सामने पहला सवाल है। पहला सवाल ये है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। आप पहले रेडी हैं सवाल जवाब के लिए? हाँ, रेडी हूँ। हॉट सीट पे बैठे अच्छा लग रहा है? हाँ, चलो। हॉट सीट पे बैठे अच्छा तो लगेगा ही। आप पहले बताइए, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली कौन सी नदी किनारे बसा है? या ऐसे कह सकते हैं दिल्ली कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गोमती, ऑप्शन डी सोन नदी। गंगा नदी। गंगा नदी। इनका सवाल का जवाब हो गया गलत और इन्हें इस बात पे पैसे नहीं मिले, फिर भी ताली बजाओ, उत्साहवर्धन करो, ठीक है? हाँ, कोई बात नहीं। ये और हम आपको सही आंसर बता दें इसका। हाँ, जो दिल्ली है, फरीदाबाद है, मथुरा है, आगरा है, ये सब जो है यमुना नदी किनारे बसे हुए हैं। और यमुना के किनारे ताजमहल बसा हुआ है। नाम सुना ताजमहल का? हाँ, ताजमहल किसकी याद में बना है? मुमताज महल के। और किसने बनवाया था? शाहजहां। ठीक है, तो इतना जानकारी हमने आपको पढ़ाया भी है। हाँ, इनको सबको दिखाओ पीछे तक, ऐसे घुमा के दिखाओ। ठीक, दूसरा सवाल है, बहुत सरल सा सवाल है, 10 रुपए का सवाल है। आप हम तो कह रहे हैं यहाँ से 50 रुपए 100 रुपए जीत के जाएं। ठीक है, ये केबीसी का 3rd एपिसोड है और अब तक 2 एपिसोड में पैसे नहीं दिए थे, अब देना शुरू कर दिया है। अपने बच्चों को पैसे देंगे। ठीक। हाँ, दूसरा सवाल है इनके सामने कि भारत में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, तो इसके दक्षिण में एक मकर रेखा है। इसके दक्षिण में 23.5, 0 से 23.5 दक्षिण पहुंच जाओगे तो मकर रेखा है। तो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच की दूरी कितने किलोमीटर होगी? ऑप्शन मतलब कितने अक्षांश होगी? हाँ, कितने अक्षांश होगी टोटल? ऑप्शन ए है 46, ऑप्शन बी 47 डिग्री, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 49। सर उत्तर और पूर्व। अच्छा। हाँ, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की दूरी दोनों मिलाकर कितना होगा? कोई बात नहीं, 2 सवाल इनके। अब तीसरा राउंड है, नहीं बता पाया फिर भी ताली बजाओ। ठीक है, तीसरा सवाल है, भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं? भारत के कितने राज्य समुद्र का सीमा बनाते हैं? ऑप्शन ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। और सही से खेलिएगा इसको। 10 रुपए का प्रश्न तुरंत मिलेंगे आपको, नगद दिया जाएगा। क्यों अतुल? समुद्र बनाते हैं। हाँ, समुद्र। भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं? हाउ मैनी स्टेट्स विच, जो समुद्र के साथ लगे हैं उनका नाम बताना है, कितने हैं? ऑप्शन दे दिया आपको, 9, 10, 11, 12 आपको बताना है। ठीक, थैंक यू। नहीं बता पाए कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठ सकते हैं अपनी सीट पर। अगले तीसरे खिलाड़ी हमारे सामने, कोई बात नहीं है, ताली बजाओ एक बार, कम से कम खेलने का साहस तो किया। तीसरे हैं अग्रिम राजपूत। आए, एक बार जोरदार ताली अग्रिम राजपूत के लिए। हाँ, देखो ये केबीसी का ये 3rd एपिसोड में आप लोगों की, देखो आपको तैयारी करा रहे हैं। इंटरव्यू कैसे फेस किया जाए, कैसे बैठना है, हॉट सीट पे कैसे बैठना है। मान लो अमिताभ बच्चन साहब के सामने कभी बैठ रहे हैं, मौका मिलेगा तो आप कैसे बैठोगे? अभी से ये तैयारी अभी से करा रहे हैं। ठीक है। हाँ, अच्छा, पहला आप जो है अपना बताइए। रेडी हैं आप? यस सर। नाम बताओ पहले। अग्रिम राजपूत। अग्रिम राजपूत नाम है। रोल नंबर कितना आपका? 2। तो आप खेलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं? यस सर। हाँ, तो पहला सवाल आपके सामने है, भारत के 9 राज्य समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। इन्होंने नहीं बता पाया, हम बता दे रहे हैं। ठीक है, कितने राज्य? 9 राज्य।
तो उनमें सबसे कम सीमा कौन से राज्य की लगती है समुद्र के साथ? कोई बताएगा नहीं और आप बताएं। ऑप्शन ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी गोवा। गोवा। गोवा, बहुत बढ़िया, इनका सही राइट आंसर है। हाँ, और इन्हें जो है हम तो कह रहे हैं कि ये 50 रुपए सीधे सीधे अपने पास ही रख लें, अभी 50 सवाल सही हो जाए, है कि नहीं? अभी दे देते हैं, ठीक है? 50 रुपए अभी दे देते हैं, तुरंत यहाँ रख लो, और जब तुम 50 कंप्लीट हो जाए 5, फिर आप जो ले लेना, ठीक? अगला सवाल, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां से कर्क रेखा नहीं जाती है। भारत के उस राज्य का नाम बताइए। वैसे हम बता दें 8 राज्यों से जाती है, अब नमी बताया कौन से जाती है, आपको बताना है कौन से नहीं जाती है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। किस राज्य से कर्क रेखा नहीं जाती है? ऑप्शन। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी झारखंड। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, बहुत बढ़िया, इनका सही जवाब आंध्र प्रदेश है और इन्होंने बता लिया। हाँ, इनका सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? आंध्र प्रदेश से कर्क रेखा नहीं जाती है। ये 20 रुपए जीत चुके हैं, अभी 30 रुपए बाकी है इसमें से, ठीक है? हाँ, अगला सवाल इनके सामने है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो किस नदी किनारे बसी है? गंगा नदी। सवाल जवाब सुन लो, इसका विकल्प सुन लो, ठीक है? ऑप्शन ए गोमती, बी गंगा, सी जमुना, डी सरस्वती। गंगा। इनका ये जवाब हो गया गलत और इनके रुपए रह गए 20। चौथा सवाल है इनके सामने, ताली बजाओ एक बार फिर भी, तब भी। हाँ, चौथा सवाल इनके सामने आ रहा है। हाँ, इसमें सवाल चौथा है कि भारत से बड़े क्षेत्रफल में 6 देश और हैं, तो भारत कौन से स्थान पर आता है? ऑप्शन ए 7, बी 8, डी सी 9 और डी 10। 7वें स्थान पर। 7वें स्थान पर, बहुत बढ़िया। और लास्ट सवाल है इनके सामने, 30 रुपए ये जीत चुके हैं और एक सवाल बता नहीं पाया, ठीक है? एक और है, फिर इनको जो है 50 रुपए दे दिए, 10 रुपए इनसे ले लिए जाएंगे, ठीक है? 40 तो मिलेंगे फिर। हाँ, लास्ट सवाल है, अच्छा सवाल है। वह कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी के नाम के पीछे पुर लगा हुआ है? ऑप्शन ए, बहुत ध्यान से खेलो इसको, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी असम। असम। असम, बहुत बढ़िया, इन्होंने जोरदार तालियों के साथ स्वागत करो इनको। और ये आप 50 रुपए रख लो, आप पे 10 रुपए वहां एक्स्ट्रा रहे, ठीक है? आपने बहुत बढ़िया, गिरंग में ताली बजाओ एक बार, इधर खड़े हो जाओ, ठीक है? हाँ, तो ये था 3rd एपिसोड क्लास 9C में। अग्रिम राजपूत ने जीते 40 रुपए, इधर आ जाओ। हाँ, और विनय ने जीते हैं, विनय खड़े हो जाओ, विनय को दिखाओ, विनय ने जीते 30 रुपए। और अभिषेक श्रीवास्तव को 3 सवाल पूछे गए थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दे पाया, कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया, सब लोगों को तालियां बजाओ एक बार। और मिलते हैं चौथे एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।